नमस्कार, मेरा नाम है नितिन आहूजा। मैं उत्तराखंड स्टेट में काशीपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहता हूँ और मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। मेरा अपना एक जिम है और मैंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग भी की हुई है। मैं मिस्टर उत्तराखंड रहा हूँ कई बार। उसके अलावा नेशनल लेवल पर भी मेरी प्लेसिंग है और पिछले कुछ सालों से मैं अभी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स नहीं खेल रहा हूँ। अ, अब आपको मैं अपने पास्ट बता देता हूँ। काशीपुर से ही कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैंने कुछ बिज़नेस किया था। बिज़नेस के बाद बिज़नेस को छोड़ के मैंने बैंकिंग सेक्टर में गया। वहाँ मैं एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रहा करीब 2 ढाई साल। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि अब मुझे ना तो कोई बिजनेस करना है किसी तरीके का, ना ही मुझे कोई जॉब करनी है, ना बैंक में ना कहीं और। मुझे अपना जो पैशन था, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, उसको परस्यू करना है और उसी में अपना करियर बनाना है। तो 2012 में मैंने अपना जिम ओपन किया। पहले वो द वर्कआउट जोन के नाम से था, बाद में मैंने उसे अपग्रेड किया और उसे इंटेंसिटी फिटनेस के नाम से दोबारा से प्रेजेंट किया। 2013, 14, 15 मेरे लिए बहुत अच्छे गए। उसमें मैं मिस्टर उत्तराखंड बना, नेशनल लेवल पर भी मेरी प्लेसिंग आई और करीब करीब 2017 आते आते, उस टाइम मेरी एज करीब 37, 38 थी। तो तब मेरे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हुई। इसमें कुछ जैसे स्ट्रेस कह लीजिए, जो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, या जो सब्सटेंसेस हम बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस होना शुरू हो गया था। जबकि इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए था, बट अब हो रहा था तो उसको रोक नहीं सकता था मैं। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट वो चीज़ हुई नहीं कि मतलब जिससे मेरे को अपना जो हेयर फॉल है उसको मैं रोक पाता। तो धीरे धीरे वो अपना हेयर फॉल छुपाने के लिए मैंने कैप पहनना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया अराउंड 2019 के आसपास, तब मेरे को लगा कि अब यही अगर कंडीशन कंटिन्यू रही तो मुझे जल्दी से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या फिर अपने आप को बॉल्ड हेडेड रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। जैसे कि मैं बॉडी बिल्डिंग में भी अपने हर चीज़ को स्टडी करता रहता हूँ। मेरे को स्टडी करने का एक शौक है कि अपने आप को रेगुलर मैं अपडेट करता रहूँ, कुछ ना कुछ नई नॉलेज लेता रहूँ हर दिन। तो उसी तरीके से फिर मैंने इस चीज़ की नॉलेज लेनी शुरू करी कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो वो कहाँ से करवाना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड वो सारी बातें कि उसमें क्या फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं, वो हर एक चीज़ को मैंने पहले समझा जाना। और इसी रिसर्च को करते हुए मैंने ये देखा कि चंडीगढ़ के जो डॉक्टर नवविक्रम काम्बोज हैं, नियोग्राफ्ट जिनका क्लिनिक है, जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। वो जो अपनी हर एक बात, आप उनकी वीडियोस में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक बात को एकदम क्लियरली बताते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। जब मैंने कई डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्ट किया या फ़ोन के थ्रू कंसल्ट किया, तो वहाँ पे भी मेरे को किसी भी डॉक्टर से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जैसे डॉक्टर नवविक्रम ने मेरे को दिया था। ज़्यादातर जिस भी डॉक्टर से या जिस भी क्लिनिक से, जिस भी हॉस्पिटल से मेरी बात हुई, उन्होंने सिर्फ मेरे को मेरी पिक्स मांगी और हर साइड से, आगे से, साइड से, पीछे से, ऊपर से। उसके बाद में उन्होंने सीधे सीधे अपने रेट्स बताए कि हम इतने रुपीस पर आपका जो फॉलिकल होता है, यानी कि एक एक जड़, वो उसके हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। उन्होंने कुछ जानकारी नहीं ली मुझसे, कुछ नहीं पूछा मेरे बारे में, मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कुछ नहीं। जब मेरी डॉक्टर नवविक्रम से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बात हुई वीडियो कॉल के थ्रू, उसी में डॉक्टर साहब ने मुझसे ये पूछा कि आपको देख के ये लग रहा है कि आप फिटनेस फील्ड से हो, आपने बॉडी बिल्डिंग की हुई है, क्या आपने कभी स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे? जबकि ये बात मुझे अभी तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं पूछी थी। यानी कि उनके हिसाब से ये एक क्राइटेरिया बनता है जिसकी जानकारी होनी बनती है उन्हें, और जिसके बेसिस पे वो ये तय करेंगे कि आगे का इलाज किस तरीके से होगा, जो लॉजिकल भी है। मैं भी फिटनेस फील्ड से हूँ। फिटनेस या हेल्थ को किस तरीके से
ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए उसको। मेरे को भी काफ़ी नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मास्टर हूँ, बट मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है एक आम इंसान के कंपैरिजन में। तो मैंने ये चीज़ उनके पहले ही क्वेश्चन से समझ ली कि इन्होंने ही मेरा ट्रांसप्लांट करना है। तो वो ही टाइम था, उस टाइम ही मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया कि अब मुझे कहीं और से नहीं, सिर्फ डॉक्टर नवविक्रम से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। उसी दौरान फिर लॉकडाउन हो गया, और जो मेरा प्लान था कि मैं जल्दी से हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, वो डिले हो गया। फिर अक्टूबर 2020 में 16 अक्टूबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया डॉक्टर नवविक्रम ने, और एक ही दिन में पूरा प्रोसीजर हो गया था। उस प्रोसीजर से पहले मुझे, जब मैंने कई वीडियोस देखे थे या कई लोगों के वीडियोस देखे थे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उनको सुना था कि बहुत पेन हुआ, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, दिक्कतें आती हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार था, मेरा विल पावर पूरा, मैंने उसके लिए अपना को रेडी कर लिया था कि मुझे अब कोई भी दर्द होगी मैं झेल लूँगा, बट मुझे बॉल्ड लुक नहीं चाहिए। तो जब मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था, और जब वो सर्जरी स्टार्ट हुई, तो जो पेन हुआ मुझे उसका पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पेन एज्यूम करके बैठा हुआ था कि इससे ज़्यादा पेन होगा, जो कि नहीं हुआ। उस दौरान पेन नहीं हुआ, यानी कि जब सर्जरी स्टार्ट हुई तो जो एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उससे मेरे को कोई खास पेन ऐसा नहीं हुआ, बेरेबल था, बहुत बहुत ही कम था। उसके बाद में जब वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, पता ही नहीं चला, मैं आराम से टीवी देख रहा था। जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, यानी कि जब पीछे जो डोनर एरिया होता है वहां से जड़ें जब निकालते हैं, जब वो प्रोसेस पूरा हो गया था, तो उसके बाद में ब्रेक लिया था, जिस दौरान में मैंने अपना लंच किया। लंच के बाद में फिर जो ट्रांसप्लांट का जो फाइनल प्रोसीजर स्टार्ट होता है, यानी कि जो पीछे से बाल निकाले हैं अब उनको आगे प्लांट करना है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। उस दौरान भी कुछ मेरे को पेन नहीं हुआ, सिर्फ जो एक डिस्कम्फर्ट हुआ था वो ये था कि एक ही पोजीशन में बैठना है, बिल्कुल भी हेड को हिलाना नहीं है। तो इस डिस्कम्फर्ट को भी कोई ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट था, टेम्परेरी था, 1-2 घंटे का। उसके बाद जो पहले 2-3 दिन होते हैं, उस दौरान, क्योंकि मेरे को काशीपुर से चंडीगढ़ जाना था, जो कि करीब करीब 8-9 घंटे का ड्राइव था, तो 8-9 घंटे की ड्राइव एक सर्जरी के बाद में एकदम से, वो हम क्योंकि सर्जरी के तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, और पूरा उनसे समझ लिया था कि बाद में कैसे हेड वॉश करना है, कैसे ध्यान रखना है एक एक चीज़ का, वो सारी बातें उन्होंने समझा दी थी हमें। तो जब हम लोग वापस आ गए उस दौरान, और उसके अगले 2 या 3 दिन जबकि बैठ के सोना होता है, बस वो थोड़ा सा कुछ कह लीजिए कि डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बैठ के उतनी अच्छी नींद नहीं आती, उतना आपको कंफर्ट नहीं मिलता। तो उस वजह से एक शोल्डर वगैरह, क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डिंग करने वाला इंसान हूँ, तो मेरा मसल थोड़ा सा टाइट रहता है, तो बैठ के वो मेरे को वो कंफर्ट नहीं मिल रहा था सोने में। तो जब 3 दिन के बाद जब मेरे को लेट के सोने की उन्होंने अलाउ कर दिया कि अब आप लेट के सो सकते हैं, तो 2-3 दिन तो मैं बड़े खुल के सोया, और काफ़ी काफ़ी घंटे सोया। पूरे प्रोसीजर के दौरान ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, या उसके बाद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। 15 दिन बाद मैंने अपना वर्कआउट करना दोबारा स्टार्ट कर दिया था। वर्कआउट मैंने स्लोली स्टार्ट किया, जैसे कि करना चाहिए, कि एकदम से मैं हैवी वेट पे नहीं आया। और जो उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स दी थी, मेडिसिन्स में सिर्फ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और इसी टाइप की चीज़ें थी, जो कि वो भी डेली नहीं लेनी थी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी जो कि मंडे और थर्सडे लेनी है, कोई ऐसी दवाई थी जो ट्यूसडे और फ्राइडे लेनी है, और वेडनेसडे और सैटरडे लेनी है। उसके अलावा एक सीरम था जो कि रोज दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, वो अपने जड़ों में लगाना था हल्के हाथ से। वो एक सीरम था, और उसके अलावा एक शैम्पू दिया था स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब ने, जो कि मतलब ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशली उन्होंने उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ अपने यहाँ से दिया था। उसी से मैं अभी तक अपना शैम्पू कर रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेडिसिन हैं जो डॉक्टर साहब ने मेरे को दी हैं और क्या सीरम है। ये वो सीरम है नियोग्रो प्रो लेवल 4, जो मैं अभी चला रहा हूँ। इसे मुझे सुबह और शाम 2 टाइम अपने स्कैल्प में लगाना होता है।
जहाँ ट्रांसप्लांटेड एरिया है स्पेशली वहाँ पे। और इसके अलावा ये आई हेयर करके एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मेडिसिन है। मैं इसमें पढ़ देता हूँ क्या क्या है। लाइनोलिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और बायोटिन, ये है। और एक फिनेस्टराइड या ड्यूरास्टेराइड 0.5 mg, वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेनी थी, सिर्फ 2 दिन। क्योंकि इसका जब मैं स्टडी कर रहा था ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें कई लोगों ने था ये बोल रखा था कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड दो ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनसे कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर्स वो डेली बेसिस पे रिकमेंड करते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने सिर्फ मेरे को वीक में 2 ही दिन, वो भी नॉमिनल डोज दी, जिसकी वजह से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। और मैं तो रेगुलर वर्कआउट भी कर रहा हूँ, डाइट का अपना मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। डॉक्टर साहब से इस बारे में मेरी कभी उनको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए या ये न्यूट्रिएंट्स आप कम खा रहे हैं इनको बढ़ाइए। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें खा रहा था जो कि रिक्वायर्ड हैं एक हेल्दी डाइट के लिए, तो वो सब मेरा ऑलरेडी चल रहा था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मेरे ट्रांसप्लांट को करीब 7.5 महीने हो चुके हैं। 16 जून को मुझे 8 महीने पूरे होंगे। और अभी तक मैं करीब करीब 4 बार अपना हेयर कट करा चुका हूँ बीच में, जो आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये ग्रोथ जो है ये 4 बार हेयर कट के बाद है। स्पेशली मैंने जो हेयर कट कराया था वो साइड्स में ही ज़्यादा कराया था, ऊपर में मैंने बहुत ज़्यादा हेयर कट नहीं करवाया था। बस एक जो बाल छोटे बड़े हो जाते हैं तो उनको एक इवन लेंथ देने के लिए बस इतना ही हेयर कट करवाया था। तो मैं जो भी रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं उनसे बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। और अब जब भी मिरर में खुद को देखता हूँ तो खुशी होती है कि जैसा लुक मैं चाहता था वैसा है। और जब एक कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि एक आधा अधूरा सा लुक हो जाता है, या तो पूरी तरीके से बॉल्ड हूँ तब ठीक लगता है, जैसे कि द रॉक आपने देखा होगा, ड्वेन जॉनसन, वैसा लुक। बट वो वैसा लुक मेरे को अपने ऊपर सूट नहीं कर रहा था, मेरे को नहीं था कि मेरे को वैसा लुक रखना है। तो मुझे वो जो आधा अधूरा लुक था कि आगे के बाल झड़ गए और वो लुक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं जिस लुक को चाहता था वो लुक मेरे को मिल गई, और इसके लिए थैंक टू डॉक्टर विक्रम। तो डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।